हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन, आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब में हाजिर हूं फिर से एक बार वीडियो लेकर, बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 2 लेकर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक बार हम अपने कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या करता है हमारा। तो मैंने जैसा कि आपको कल एक्सप्लेन किया था, एक बार और कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारी कोई रिवर है, ये रिवर है हमारी। तो ये रिवर जो है, इसकी खुद की एक अपनी स्पीड होती है, तो हम इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और मान लीजिए कोई भी पर्सन है या बोट है, उसकी खुद की एक अपनी स्पीड होती है। जब रिवर्स में बोटिंग वगैरह करते हैं तो एक रिवर्स की खुद की स्पीड होती है, और जो करंट मतलब जो धारा होती है उसकी खुद की एक अपनी स्पीड होती है। तो जो धारा है ये इसकी खुद की एक अपनी स्पीड है, और जो बोट है उसकी एक खुद की अपनी स्पीड होती है। तो उस स्पीड को हम बोलते हैं, बोट की स्पीड को, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर। तो दोस्तों, इसका बेसिक का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसा कि आपने कभी देखा होगा रिवर्स वगैरह कैनाल वगैरह में आपने स्विमिंग की होगी, तो आपने देखा होगा कि रिवर्स का जो इधर फ्लो होता है, आप उस डायरेक्शन में आप स्विमिंग करते हैं तो उसमें आपकी स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि रिवर्स की स्पीड और प्लस आपकी स्पीड दोनों की ऐड हो जाती है। और वही सेम चीज़ आप मतलब रिवर्स के अगेंस्ट मतलब स्विमिंग करते हो तो आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है, क्योंकि रिवर्स का फ्लो है वो इधर की साइड में है और आप इस डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपकी स्पीड हमेशा कम होती है, क्योंकि रिवर्स का जो फ्लो है वो इधर डायरेक्शन में है। अगर मान लीजिए आपकी स्पीड रिवर्स की स्पीड से कम है तो आप हमेशा पानी में बह जाओगे, पीछे की साइड चले जाओगे। और वही सेम चीज़ अगर आप यही मैंने बेसिक से कल जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि करंट में क्या निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं कि बोट को करंट में माइनस कर देते हैं, जब जाके हमारा करंट निकलता है। तो मैं वही सेम कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर प्रति आवर, और स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर प्रति आवर है कोई, तो प्रति प्रति आवर्स। तो मान लीजिए हमें निकालना है, डाउन स्ट्रीम निकालना है, तो डाउन स्ट्रीम में हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में करेंगे x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में अगर फ्लो के साथ हम जाएंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, एक्स और वाई, करंट भी ऐड हो जाएगा हमारा, धारा की चाल भी ऐड हो जाएगी और हमारी भी ऐड हो जाएगी। और वही सेम चीज़ हम अप स्ट्रीम निकालेंगे धारा के अंगेस्ट, तो उसमें क्या होगा, हम बोट में माइनस हो जाएगा हमारा। ये बोट की चाल है, ये कोई धारा की चाल है, तो ये दोनों की माइनस कर देंगे, वो निकल के आएगी हमारी। और मान लीजिए और हमें बोट निकालना है, तो मान लीजिए हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड गिवन है और अप स्ट्रीम की भी स्पीड भी गिवन है, हमें निकालना है बोट। तो बोट निकालेंगे, बोट का मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड प्लस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाई 2। और वही करंट निकालना हो हमें, करंट निकालना है तो करंट निकालने के लिए आपको बताया था मैंने, डाउन स्ट्रीम की स्पीड माइनस अप स्ट्रीम की स्पीड डिवाइड बाई 2। यही पूरा कॉन्सेप्ट है। और हमेशा एक चीज़ याद रखना इसमें, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमेशा होती है, स्पीड हमेशा इन्वर्सली होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। और हमेशा करंट जो होगा ना हमारा, वो बोट से कम होगा। अगर कम नहीं होगा तो अगर बोट से कम नहीं होगा तो हमारी बोट बह जाएगी ना, क्योंकि करंट हमेशा कम होगा। अगर करंट ज़्यादा हुआ मतलब धारा का जो वेग अगर ज़्यादा हुआ तो बोट हमेशा हमारी बह जाएगी ना, और इसी वजह से हमेशा करंट कम होता है धारा के वेग से। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमेशा अप स्ट्रीम की स्पीड से कम होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा कोई नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन की थीम देखते हैं अपने की और सॉल्व करते हैं, इसी पर पूरा पेस्ट है हमारा। अब देखिए, तो हमारे क्वेश्चन की थीम कहती है हमारी
एक नाव धारा के साथ जाने में लगा समय धारा के विपरीत जाने में लगे समय का 1/4 समय लगाते हैं। शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से कितने प्रतिशत है। मतलब कि कोई एक बोट है, कोई बोट है, मतलब एक नाव धारा के साथ जाने में लगा समय धारा के विपरीत जाने में लगे समय का 1/4 है। मतलब कि धारा के विपरीत जाने में लगे समय का 1/4 है। मतलब कि मान लीजिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड है हमारी, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, ये है हमारा। और हमारे क्वेश्चन की थीम क्या कहती है, एक नाव धारा के साथ जाने में लगा समय धारा के विपरीत जाने में लगे समय का 1/4 है। मान लीजिए विपरीत दिशा में हम अप स्ट्रीम में 4 है हमारी स्पीड, 4 मिनट लगती है हमको, तो हमें डाउन स्ट्रीम में कितने लगेंगी, 1 मिनट लगेगी। क्वेश्चन की थी हमारी यही तो कहती है कि विपरीत जाने में लगे समय का 1/4, तो 1/4 इसका 4 का 1/4 कितना हुआ, 1/4 समय लगता है। तो शांत जल में नाव की चाल मतलब बोट की स्पीड की चाल, नाव की चाल धारा की चाल से कितने मतलब कि करंट से कितने परसेंट ज़्यादा है हमारी बोट की स्पीड। तो हमें सिंपल सा है, हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी गई है और हमें निकालना क्या है कि मतलब बोट और करंट निकालने हैं, और करंट कितना कम और कितना ज़्यादा, कितने परसेंट है बोट से। तो सेम कॉन्सेप्ट है यही, हमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी गई है, हमें निकालनी है, हमें क्या निकालना है, इसका टाइम निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि स्पीड हमेशा डिस्टेंस अपन टाइम इन्वर्सली होती है। तो अब इसमें डाउन स्ट्रीम की स्पीड दी गई है, तो हमें अब हम क्या निकालना है, टाइम निकालना है। डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना है और अप स्ट्रीम का टाइम निकालना है। तो इन्वर्सली होता है, तो मतलब मान लीजिए अप स्ट्रीम में ये 4 मिनट ले रही थी, तो डाउन स्ट्रीम में कितना लेगा, इसका अपोजिट कर देंगे, जो इन्वर्सली होती है तो 4 यहाँ लेगी और एक मिनट यहाँ हो जाएगा टाइम। मतलब कि 4 की स्पीड से डाउन अप स्ट्रीम में जाती है और डाउन स्ट्रीम में 1 मिनट लेती है, तो इसका इन्वर्सली होती है। तो टाइम, हमें स्पीड पता है, हमने ये टाइम निकाल लिया। तो अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है इसका डाउन स्ट्रीम निकालना है। डाउन स्ट्रीम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 4 1 5, तो ये 2.5 निकल के आ जाएगा। 2 4 और 1 5, 5 डिवाइड बाई 2, तो 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारा ये 2.5 ये निकल के आ जाएगा। और करंट निकालेंगे हम इसका, तो करंट क्या हो जाएगा, हमारा करंट का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाई 2। तो इसको करेंगे तो 4 माइनस 1 करेंगे तो कितना, 3 डिवाइड बाई 2, तो कितना आएगा 1.5, ये आ गया। तो अब पूछा क्या क्वेश्चन में कि हमारा बोट कितना ज़्यादा है करंट से। तो बोट कितना ज़्यादा है, ये यहाँ पे 2.5 और ये 1.5 ज़्यादा हुआ ये, और कितना किससे, करंट से। तो 1/5 ये कर लेंगे, इनटू में 100 आ जाएगा। इसको इससे सॉल्व करेंगे, 100 बाई 100 ये करीब आ जाएगा 66.66 करीब आ जाएगा ये हमारा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।